एक ऐसा देश जहां अगर आपने खाते समय चप चप मतलब खाने की आवाज नहीं निकाली तो आपको जाहिल समझा जाएगा। लेकिन कौन सा है ये देश? और एक ऐसे देश की राजधानी जहां की जनसंख्या सिर्फ 271 लोगों की है, और एक ऐसा रहस्यमय समुद्री बीच जहां रेत का रंग ब्राउन नहीं बल्कि ग्रीन है। लेकिन कहाँ है ये समुद्री बीच? और एक ऐसी जनजाति जहाँ परिवार के सदस्य की मौत पर लोग अपनी काट देते हैं उंगली, और एक ऐसी महिला जिसके पाद मारने से आसपास भयंकर आग लग गई। पर पूरा वाकया क्या है? और कुछ ऐसे चमत्कारी पत्थर जो पानी में डूबते नहीं बल्कि तैरते हैं, पर कैसे? और एक ऐसा कैफे जहां आप उल्लू के साथ बैठकर कॉफी पी सकते हैं। और ये जो स्कूल आप देख रहे हैं वो किसी देश में नहीं बल्कि अपने देश में ही है, पर ये है कहाँ? स्कूल। यदि आप इन फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते तो बने रहिए रहस्य टॉक शो के इस नई वीडियो के आखिर तक। नंबर 90। दोस्तों, हम में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें दूसरों के खाने की आवाज से एलर्जी होती है। इस वजह से लोगों की कोशिश होती है कि खाने के दौरान उनके मुंह से कोई आवाज ना निकले। लेकिन दोस्तों, आप अगर जापान जाते हैं तो फिर वहाँ आपको अपनी ये कोशिश छोड़कर खाने के दौरान आवाज जरूर निकालनी होगी। दरअसल जापान में नूडल्स खाने के दौरान नूडल्स को मुंह में डालते समय तेज स्लर्पिंग साउंड निकालने की परंपरा है। स्लर्पिंग साउंड जितनी तेज होती है नूडल्स को उतनी ही टेस्टी माना जाता है, और अगर आपने आवाज नहीं निकाली तो फिर ये रूड बिहेवियर की कैटेगरी में आता है और लोग आपसे नाराज भी हो सकते हैं। नंबर 80। दोस्तों, अगर आप पुराने ट्रांसमिशन टावर्स को देखकर बोर हो चुके हैं तो चलिए आज हम आपको आइसलैंड के लिए चलते हैं और दिखाते हैं कुछ ऐसे शानदार ट्रांसमिशन टावर्स जिसे देखकर आप भूल जाएंगे कि ये ट्रांसमिशन टावर है या फिर कोई आर्ट वर्क। टिपिकल ट्रांसमिशन टावर के डिजाइन में बदलाव के बारे में सोचने के बाद आइसलैंड के कुछ डिजाइनर्स ने ट्रांसमिशन टावर का यूनिक डिजाइन तैयार किया है। इसे इंसानों के आकार में बनाया गया है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे इंसानों की ये स्टेचू अपने दोनों हाथों पर बिजली के सारे तार का भार उठा रखा है। फिलहाल ये सिर्फ एक डिजाइन ही है, लेकिन क्या इस तरह का ट्रांसमिशन टावर्स बिजली के तार के पूरे भार को संभालने में सक्षम है? इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 17। दुनिया के ज्यादातर देशों का सबसे बड़ा शहर उसकी राजधानी ही होती है, और राजधानी शहर की ही आबादी सबसे ज्यादा होती है। लेकिन अगर हम सबसे कम आबादी वाले राजधानी की बात करें तो क्या आप जानते हैं कि दुनिया के किस देश की राजधानी की आबादी सबसे कम है? सबसे कम आबादी वाला राजधानी शहर नेरुलमुड है, जो कि पैसिफिक आइलैंड कंट्री पालाऊ की राजधानी है। 340 आइलैंड से मिलकर बने इस देश की आबादी सिर्फ 18,000 के आसपास ही है। वहीं इस देश की राजधानी नेरुलमुड की आबादी तो महज 271 है। यार, इससे ज्यादा तो दूसरे देशों के राष्ट्रपति भवन में नौकरों की संख्या होगी। नंबर 16। सामान्य तौर पर किसी भी बीच पर मौजूद रेत का कलर ब्राउन ही होता है, लेकिन अमेरिका के आइलैंड ऑफ हवाई में एक ऐसा बीच है जहाँ के रेत का रंग ब्राउन नहीं बल्कि ग्रीन है। हरे रंग की रेत वाले इस बीच का नाम पाका कोयला बीच है। वैज्ञानिकों के अनुसार रेत के हरे रंग के पीछे की वजह ये है कि काफी पहले यहाँ पर एक ज्वालामुखी था। ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाले पत्थरों में ग्रीन क्रिस्टल्स पाया जाता था। ये ग्रीन क्रिस्टल्स धीरे धीरे रेत में मिक्स हो गया और इस तरह से हरे रेत वाले बीच का जन्म हुआ। ये ग्रीन सैंड बीच अपने अनोखे रेत की वजह से पूरी दुनिया में काफी मशहूर है। नंबर 15। अगर परिवार का कोई इंसान दुनिया को अलविदा कह जाए तो उसका गम हर किसी को होता है, लेकिन पापुआ न्यू गिनिया में रहने वाले डायनी ट्राइब के लोग अपनों को खोने का गम इस तरह से मनाते हैं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। इस ट्राइब में जब भी किसी इंसान की मौत होती है तब उसके परिवार वाले अपने परिवार के सदस्य की मौत का मातम मनाने के लिए अपनी एक उंगली काट देते हैं। जैसे जैसे परिवार के लोगों की मृत्यु होती है ये लोग अपनी उंगली काटते रहते हैं। डायनी ट्राइब के लोग उंगली को यूनिटी एंड स्ट्रेंथ का सिंबल मानते हैं, और उनका मानना है कि अपने करीबी की मृत्यु के बाद उंगली काटने से मौत के बाद भी वो लोग एक दूसरे के करीब बने रहते हैं। वैसे आपको बता दें, अब ये कुप्रथा लगभग खत्म हो चुकी है। अब दोस्तों, आपके लिए एक पहेली है। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और पहचानिए कि ये तस्वीर किस हीरोइन की है। नंबर 14। दोस्तों, आपने महल तो एक से बढ़कर एक देखे होंगे, लेकिन क्या आपने पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित महल देखा है? पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित ये महल तिब्बत के लहासा में मौजूद है। महल का नाम पोटाला पैलेस है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 12,010 फीट है। 1,000 कमरों वाला ये शानदार महल 1649 से 1959 तक दलाई लामा का विंटर पैलेस हुआ करता था। 1959 के बाद इसे म्यूजियम में बदल दिया गया और 1994 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दर्जा मिल गया। तिब्बत घूमने आने वाले लोग पोटाला पैलेस का दीदार जरूर करते हैं। नंबर 30। दोस्तों, अगर आप स्पाइडरमैन के फैन हैं तो आप स्पाइडरमैन यानी पीटर पार्कर के बचपन का एड्रेस भी जरूर जानते होंगे। स्पाइडरमैन का एड्रेस 20 इंग्राम स्ट्रीट, फॉरेस्ट हिल्स, क्वींस है, जो कि न्यूयॉर्क में स्थित है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये एड्रेस रियल लाइफ में भी मौजूद है, और सबसे हैरानी की बात यह है कि इस एड्रेस पर सच में एक पार्कर फैमिली रहती है। इस रियल पार्कर फैमिली का नाम एंड्रू एंड सुजानी पार्कर है, जो कि
1974 से यहाँ पर रहते आए हैं। नंबर 12, जापान और इंडिया के नक्शे कदम पर चलते हुए अब अमेरिका भी पानी के ऊपर सोलर पैनल इंस्टॉल करने जा रहा है। पानी के ऊपर इंस्टॉल किए जाने वाले इस सोलर पैनल को फ्लोआटोवोल्टाइक्स नाम दिया गया है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक फ्लोआटोवोल्टाइक्स लैंड बेस्ड सोलर पैनल्स के मुकाबले ज्यादा फायदेमंद होता है। फ्लोआटोवोल्टाइक्स को पानी के ऊपर इंस्टॉल करने में मेहनत और खर्च दोनों कम लगता है। साथ ही इससे जमीन की भी बचत होती है, जिसका उपयोग दूसरे कामों में किया जा सकता है। इसी अमेजिंग फैक्ट पर प्लीज दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरा दबा दीजिए। नंबर 11, वर्ष 2016 में जापान की एक महिला अपने ही फाट की वजह से आग की चपेट में आकर बुरी तरह जल गई। ये अविश्वसनीय घटना जापान की टोक्यो मेडिकल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में हुई, जहां एक महिला ने कर्विक्स का लेजर सर्जरी किया जा रहा था। सर्जरी के दौरान ही महिला ने फाट मार दिया और फिर फाट में मौजूद गैस के लेजर की चपेट में आते ही वहां आग लग गई। ये पूरी घटना इतनी तेजी से हुई कि जब तक डॉक्टर कुछ समझ पाते तब तक महिला के शरीर का आधा हिस्सा बुरी तरह जल गया था। अच्छी बात ये रही कि बुरी तरह जलने के बावजूद महिला की जान बच गई। नंबर 10, दोस्तों अब तक तो हम यही जानते आए हैं कि दुनिया में जितने भी पत्थर होते हैं वो सभी पानी में डूब जाते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि प्यूमाइस एक ऐसा पत्थर है जो कभी भी पानी में डूबता नहीं। पानी में डालने के बाद भी ये पत्थर हमेशा पानी के ऊपर ही तैरता रहता है। पानी के ऊपर तैरते रहने की वजह ये है कि प्यूमाइस का निर्माण लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में काफी तेजी से हो गया था। ये प्रोसेस इतनी तेजी से हुआ कि इसे क्रिस्टलाइज होने का मौका ही नहीं मिला। सॉलिडिफाई होने के बाद इसमें मौजूद वेपोरस रिलीज हो गए, जिससे इस पत्थर का मास कम रह गया और ये पानी के ऊपर भी तैरने लगा। नंबर 9, क्या आप उल्लू के साथ बैठकर कॉफी पीना चाहोगे? नहीं भाई, मैं आपके दोस्त की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं रियल उल्लू के साथ बैठकर कॉफी पीने का पूछ रहा हूँ। दरअसल जापान में एक ऐसा कैफे है जहाँ आने वाले कस्टमर्स को उल्लू के साथ बिठाया जाता है और फिर उन्हें उल्लू के साथ खेलने का मौका भी दिया जाता है। हराजुकु शहर में मौजूद इस कैफे के सारे उल्लू ट्रेंड हैं और इंसानों से फ्रेंडली बिहेवियर करना जानते हैं। उल्लुओं की वजह से ही ये कैफे काफी मशहूर हो चुका है। नंबर 8, दोस्तों क्या आप ये बात जानते हैं कि इंसानों के अलावा जानवरों में भी वोटिंग सिस्टम होता है? वाइल्ड डॉग्स यानी जंगली कुत्ते शिकार पर जाने से पहले अपने झुंड में ही वोटिंग करते हैं और जो पक्ष जीत जाता है फिर पूरा झुंड उसी के द्वारा चुनी गई जगहों पर शिकार के लिए जाता है। ये कुत्ते छींक कर अपना अपना वोट डालते हैं। अगर झुंड के ताकतवर और प्रभावी कुत्ते ने पहले छींक दिया तो फिर 2 से 3 और कुत्तों के छींकने के बाद ही पूरा झुंड शिकार पर निकल जाता है। लेकिन अगर किसी सामान्य कुत्ते ने पहले छींका हो तो फिर उस सामान्य कुत्ते को अपनी मर्जी चलाने के लिए 10-12 कुत्तों के वोट यानी छींक की जरूरत पड़ती है। नंबर 7, मॉल गए और मिरर सेल्फी नहीं ली तो क्या खाक मॉल गए? वेल, मिरर सेल्फी फोटोग्राफी की दुनिया का ऐसा ट्रेंड है जो स्मार्टफोन के आने के बाद ही अस्तित्व में आया। क्या आप भी ऐसा ही सोच रहे हैं? अगर हाँ तो फिर आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि मिरर सेल्फी स्मार्टफोन के आने से लगभग 1 सदी पहले ही अस्तित्व में आ चुका था। यकीन नहीं आ रहा तो इस तस्वीर को देखिए। ये मिरर सेल्फी आज से लगभग 100 साल पहले जापान के एक फोटोग्राफर ने अपनी पत्नी के साथ ली। नंबर 6, मैक्सिको और उसके आसपास के इलाकों में अपना शासन चलाने वाले एज़टेक एम्पायर के दौरान में वैसी महिलाओं को योद्धा के बराबर सम्मान नहीं दिया जाता था जिनकी मौत बच्चे के जन्म देते समय हो जाती थी। इन महिलाओं का अंतिम संस्कार वैसे ही किया जाता था जैसे युद्ध में मारे गए सैनिकों का अंतिम संस्कार होता था और इन्हें वो सारे सम्मान दिए जाते थे जो सैनिकों को मिलते थे। नंबर 5, दुनिया की मोस्ट प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी माने जाने वाली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के 2 छात्रों की वजह से साल 1355 में पूरे ऑक्सफोर्ड शहर में दंगे फैल गए थे। दंगे की शुरुआत तब हुई जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के 2 स्टूडेंट्स एक शराब खाने में शराब पीने गए। वहाँ उन्हें वाइन का टेस्ट पसंद नहीं आया, जिसके बाद इन दोनों ने शराब खाने के मालिक से बहस शुरू कर दी। देखते ही देखते ये बहस हाथापाई और फिर हाथापाई लड़ाई में और आपस की ये लड़ाई दंगे में बदल गई। एक और ऑक्सफोर्ड शहर के सारे लोग, वहीं दूसरी ओर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लोग, दोनों ओर से लोगों ने एक दूसरे पर हमला करना शुरू किया। ये भयंकर दंगा 3 दिनों तक चला। इस दंगे में शहर के 30 लोग, वहीं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के 63 लोग मारे गए। नंबर 4, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के रिसर्चर्स ने अलगाई की मदद से एनर्जी जनरेट करने में कामयाबी हासिल कर ली है। अलगाई से पैदा हुई एनर्जी की मदद से रिसर्चर्स एक माइक्रो प्रोसेसर को लगातार 1 साल तक चलाने में कामयाब भी रहे। इस पूरी प्रक्रिया में सिर्फ पानी और धूप की जरूरत पड़ी। इन दोनों की मदद से ही अलगाई फोटोसिंथेसिस के जरिए धूप से एनर्जी पैदा करता है। नंबर 3, 20वीं सदी की शुरुआत में पेरिस में मौजूद कैफे डी ला रोटोंडी में वैसे आर्टिस्ट जिनके पास पैसे की कमी होती थी, उन्हें भी इस कैफे में आकर खाने पीने की इजाजत होती थी। बदले में उन्हें बस अपना कोई आर्ट वर्क इस कैफे को देना होता था। उस दौर में बहुत सारे आर्टिस्ट यहाँ आने लगे और कैफे डी ला रोटोंडी की दीवारें शानदार आर्ट वर्क से भरने लगी। 20वीं सदी के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल आर्टिस्ट माने जाने वाले पाब्लो पिकासो भी इस कैफे में आया करते थे और बदले में अपना आर्ट वर्क दे जाते थे। उस दौर में सिर्फ खाने पीने के एवज में जितने भी आर्ट वर्क इस कैफे को मिले, आज उन सभी की कीमत
करोड़ों रुपए तक पहुंच चुकी है। नंबर 2, अब तक तो रोबोट्स सिर्फ इंसानों की तरह बातें ही करते थे, लेकिन अब रोबोट्स इंसानों की तरह ही टच को फील भी कर सकते हैं। रोबोट्स को ये सेंस ऑफ टच आर्टिफिशियल स्किन की वजह से मिला है। आपको बता दें कि वैज्ञानिकों ने हाल ही में ऐसी आर्टिफिशियल स्किन विकसित की है जो टच को फील कर सकती है। नंबर 1, राजस्थान के किले, महल, हवेलियां का शिल्प की तो बेशक पूरी दुनिया कायल है, लेकिन इन दिनों राजस्थान के जैसलमेर का एक स्कूल चर्चा में है। ये स्कूल जैसलमेर में कनोई गांव में है। मिली जानकारी के अनुसार राज परिवार की रत्नावती भाटी के नाम पर यह गर्ल्स स्कूल है। तपते रेगिस्तान में बनी ये बिल्डिंग वास्तुकला की बेजोड़ बेमिसाल है। गर्मी से बचने के लिए इसमें कोई एसी नहीं है, पर बनावट एसी की जालीदार दीवारें और हवादार छत विपरीत मौसम में भी सुकून देती है। इस अंडाकार इमारत में लड़कियों के पढ़ने के लिए सब इंतजामात है। मकसद है निर्धन लड़कियों को शिक्षा के जरिए बढ़ावा देना। बिल्डिंग डिजाइन डायना के लॉग आर्किटेक्ट्स फर्म ने किया है। एक एनजीओ की वजह से ये संभव हो पाया है। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि आपके दोस्त और जानने वाले भी जान सके कि आप कितने नॉलेजेबल वीडियोस देखते हैं। धन्यवाद।